अभी जो अंदर एक वन वुमेन सीरियस सम्मक्का है उनका नाम। अब जाके देखे हैं मैम, कैसा है उनका कंडीशन? बहुत बुरा है उनका कंडीशन, और मुझे बताने दीजिए कि इतनी टूटी हुई है वो, क्योंकि उनको पता था जो सम्मक्का अंदर है गांधी हॉस्पिटल में पड़ी है बिस्तर पे, अभी भी उनके हालात देखने से पता चलता है कि इनके बारे में किसी को नहीं चाहिए। वो SC/ST के हैं तो सिर्फ उनके पास वोट चाहिए, वोट बनाने के बाद इनकी जरूरत उनको नहीं है। और बेचारे ये भी क्या करते हैं, वो वोट के टाइम पे तो जो आए समझते वो लोग इनकी जिंदगी ठीक कर देंगे, लेकिन बार बार इनको धोखा मिलते आ रहा है। ये मेडचल के पास मेडपल्ली के पुलिस स्टेशन के दायरे में आता है, उप्पल भी कहते हैं हम इसको। इसके पहले इन पे एक बार ऐसा इनके ऊपर अटैक हुआ था जो उप्पल पुलिस स्टेशन में लोग दर्ज किए थे। जो अब की बार हुआ था, कुछ नहीं करे भैया, वो होली के लिए मजा कर रहे थे, नाच गाना कर रहे थे, जो हम सबका हक बनता है। और जब वो ये कर रहे थे, वो लड़कियां जो छोटे उम्र के हैं उनके वीडियोस निकाल रहे थे, मुसलमान बच्चे। तो वहां के उनकी बुआ बताई कि बेटा ऐसा नहीं निकालना चाहिए, छोटे उम्र के लड़कियां हैं ना, तो उनको धक्के मार के निकाल दिए गए थे, वहां पे गिर गए उन्होंने। जो उसको मना करने पर उनके ऊपर ग्रेनेड मारा गया और पत्थर फेंका गया है। मैंने उनसे पूछा है, जो वहां पे लड़कियां हैं, मैं उनसे पूछी थी क्या भाई ये अक्सर ऐसा होता था पहले से भी? तो वो लोगों का कहना था कि पहले जो मुसलमान यहाँ पे रहते थे, हमारे बीच में ऐसा कोई अनबन, कोई तकलीफ नहीं था, हम लोग बहुत ही आराम से रहते थे। ये 1-2 साल से कहां से आ गए पता नहीं, बहुत ही बड़ी संख्या से मुसलमान इधर आ रहे हैं, जिनके पास वोटर ID नहीं है, जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, जिनके पास किसी प्रकार का आधार कार्ड नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनको 2 बेडरूम के घर मिले गए हैं। हमारे लिए एक घर भी नहीं दिया गया। जब हम पूछे इन लोगों से, एक ही बात बताए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, जिसको बोलना है जाके बोल लो तुम। इसी प्रकार से इसके बाद उन पर इतना मारम पीटी हुई, पत्थर मारे, 8 औरत यहाँ पर सर फुटा हुआ है उनका और स्टिचेस डाले हैं, और किसी का तो वो वहीं पे उन्होंने बेहोश होकर गिर गई है। इन सारे होने के बावजूद भी पुलिस वाले मारम पीटी उन औरतों पे ही करे, उनके बच्चों पे करे, उन पे डंडी मारे वो लोग। और वहां पे जाने के बाद FIR करवाने पर सिर्फ एक FIR दर्ज हुआ। बताए तो सभी, जब इतने लोगों के ऊपर मारे, पत्थर से मारे, खून बहा, सर फूटा, एक FIR कैसे दर्ज कर सकते हैं? कम से कम 8-10 FIR तो दर्ज होना चाहिए था वहां पर। और FIR ऐसे करते हैं। FIR ये देखिए नंबर, FIR के नंबर, ये सब इतने आसानी से आपको बेल मिल जाती इन सब पर। SC/ST औरत पे हुआ है, कम्युनल राइट्स नाम पे हुआ है, और ऊपर से वो नारे ले रहे थे वहां पर, अपने वो जो बच्चे आए मुसलमान बच्चे नारे ले रहे थे। वो किसको भड़काना चाह रहे हैं? जो मुसलमान शांत थे उनके ऊपर भी गिरता है ये, और वो नारे लगा रहे थे, इसलिए यहाँ के बच्चे नारे लगाना पड़ता है। भड़का रहे क्या लोगों को? जीने नहीं देंगे क्या? मिलजुल के रहने का किसी का हक नहीं है क्या? हम पर अम्बेडकर का स्टैच्यू पे पत्थर मारे, क्या दिखाना चाह रहे हैं वो लोग? और सम्मक्का को इतना बुरा मारे वो लड़की को, अभी भी पड़ी हुई वहां पर अस्पताल में। जब मैंने जाके उससे पूछे तो एक पुलिस महाशय आके बोलते हैं आप इनसे ऐसा कैसा वीडियो पे पूछ सकते हैं। अरे वाह, ऐसी कौन सी देश आ गई अभी हमारे लिए कि हम यहाँ ठहर के किसी औरत को मारते हैं, हम वीडियो तक नहीं ले सकते। अम्मा आपके साथ क्या हुआ? ये पूछना जुल्म है क्या? यहाँ पर गलती है क्या? धमकी देते हैं वो लोग। क्या डिमांड कर रहे हैं? हमको न्याय चाहिए। SC/ST औरत पे हुआ है, ये दर्ज होना चाहिए, सही नंबर सेक्शन पे दर्ज होना चाहिए। एक FIR ने 10-10 FIR है, सारी औरतों से बुलवाना है, हमको उनके सबके सामने उनका कंप्लेंट लेना है। और अटेम्प्ट टू मर्डर है ये, वहां पे गिर गई थी, वो मरने वाली थी है वो। अब पत्थर से किसी का सर फोड़ के वो गिर जाते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं उसके ऊपर। ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है तो क्या है? ये कम्युनल राइट है ये। मैम आपको चिंगचला जाने से भी पुलिस वाले ने रोक दिया गया था, इसके ऊपर आप? हाँ, रोक दिए थे मेरे को। मैंने बताया मैं पैदल चले जाऊंगी, तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे रोके क्यों? रोके बताइए आप, क्यों रोके मेरे को? मैं औरत हूँ और कोई औरत पे सर फोड़ दिए। मैं जाके देखना चाह रही थी क्या मसला है भाई, समझना चाह रही थी। 3.5 किलोमीटर के पीछे मेरे गाड़ी रोक दी है। मैं बोली ठीक है, गाड़ी तो रोक सकते, मुझे तो नहीं रोक नहीं सकते ना आप। मैं पैदल चलने लग गई। मैं जैसे पैदल चलने लग गई, फिर बाद में बोले नहीं मैडम आप पैदल मत जाइए, आप गाड़ी ले लीजिए। फिर जाने के बाद पुलिस स्टेशन जाने नहीं दे रहे थे, उसके बाद वो पारदीवाड़ा को जाने नहीं दे रहे थे। क्यों? मेरे देश में मुझे रोका जा रहा है, किस लिए? सहानुभूति दिखाने के लिए। मैं जा रही थी सहानुभूति दिखाने के लिए। किस बात का डर है तुम लोगों को?
कौन सा सच बाहर आता बोल के डर है तुम लोगों को? इलेक्शन के सामने हिंदू मुस्लिम को भड़काओ आप, ये भड़कावे में लोग आ जाते हैं। कब इनकी जिंदगियां तरक्की में आएंगे? जो बड़े बड़े नायक लीडर्स है ना, उनके घर तो महल में है। वो लोग चाहे मुसलमान रहने दीजिए, हिंदू होने दीजिए, उनके बच्चे गरीबी में दलदल में मर रहे। कब तक चलेगा इस प्रकार से? बताइए तो सही। असद जी के पास ऐसा कौन सा मुसलमान है जो इंजीनियर पढ़ा है? ऐसा कौन सा मुसलमान है जो लॉयर पढ़ा है? ऐसा कौन सा मुसलमान है जो मेडिकल डॉक्टर है? किसके बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने? सीए बोल के इतने दंगा फसाद करते हैं किस लिए? कि बाहर के मुसलमानों को लेकर आकर यहाँ के मुसलमानों को इज्जत निकालने के लिए। अरे इनको खाना तक नहीं मिल रहा यहाँ पर। या हिंदू को ऐसे भी मारम पीटी हो रहा है, वहां पे इनके लिए भी बदनाम हो रहा है। अरे कुछ करना चाहते हैं ना तो लोगों को आगे लेके जाने के लिए फ्री पढ़ाई दो। आप देखेंगे आपके मेडिकल कॉलेज में आप कितने फ्री सीटा दिए हमको भी मालूम है। आगे जाकर इलेक्शन का इस प्रकार का काम नहीं होगा। क्या जिम्मेदारी था कि सीएम के जो भी डिपार्टमेंट के है वहां पे आकर समझने के लिए, मरम के लिए भी कोई नहीं आया वहां पर, और रोकते हैं हम लोग को सच्चाई जानने के लिए। पुलिस को भी जाते हैं अंदर और बोलते हैं आप ऐसा कैसे वीडियो ले सकते हैं इनका, और रो रही है बच्ची अंदर। न्याय नहीं हुआ उसके साथ। औरत ही तो होती ना भैया। क्या औरत क्या यहाँ पे मजहब लेके जन्म लेती है क्या? हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। देखेंगे किस हद तक जाएगा ये। धन्यवाद। बालनगर का हादसा है ये। अंदर जाके देखने तक देने नहीं दे। भैया क्या हम लोग करते हैं?